नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आज की क्लास भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है, जिसमें भाग 1 के तहत हमने अनुच्छेद 1 का पिछली क्लास में अध्ययन किया है। आज की क्लास में भाग 2 का अनुच्छेद 2 का अध्ययन किया जाएगा, जिसकी हेडिंग है नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। इसी क्लास के तहत आज हम देखेंगे गोवा के बारे में और सिक्किम के बारे में, कि कैसे गोवा 1961 से पहले पुर्तगालियों के अधीन था और 1961 से 87 तक भारतीय संघ में शामिल होने तक वह एक सह राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और 87 के बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह से सिक्किम के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि 1947 से 74 तक सिक्किम भारतीय परिसंघ में शामिल होते हुए भी शामिल नहीं था, क्योंकि भारतीय संविधान ने उसको प्रोटेक्टर स्टेट के रूप में दर्जा दे रखा था और 35वें संविधान संशोधन के तहत अंततः उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको भारतीय संविधान में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो कल हम लोग की क्लास में क्या हुआ, अनुच्छेद 1 का एक्सप्लेनेशन किया था। अनुच्छेद 1 के तहत हमने क्या देखा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संघ क्या है? राज्यों का एक संघ। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या शामिल? 28 राज्य, 28 यूनियन टेरिटरीज और कुछ अर्जित क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अर्जित क्षेत्र कितने, तो कोई नहीं। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें संघ की जगह हमने यूनियन का इस्तेमाल क्यों किया? ठीक, इसको समझने के लिए हमने क्या देखा? 3 शब्द, फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन। इन तीनों में क्या अंतर है और भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति या भारतीय परिस्थिति में कौन सा ज्यादा सही बैठता है। और जब सारा अध्ययन करने के बाद हमने ये पाया कि हमने संघ की जगह क्या यूज किया, उसी के क्या दूसरा अनुच्छेद देखो क्या है। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। कहां पर? राज्यों का प्रवेश कहां पर? राज्यों का प्रवेश कहां पर? संघ में। संघ मतलब भारत में। नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश से मतलब क्या है? आप यहाँ क्लास आते हैं, क्लास आते हैं, क्लास कहाँ से आ रहे हैं आप? दरवाजे से। यानी अगर प्रवेश देंगे कहां पर, क्लास में या क्लास में या संघ में, तो प्रवेश देने से पहले आपका अस्तित्व विद्यमान है कि नहीं है, यानी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो कुछ राज्य जो पहले अस्तित्व में थे लेकिन संघ का हिस्सा नहीं थे, ऐसे कुछ राज्यों को भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक, इसी तरह से ऐसे कुछ राज्य जो ना ही अस्तित्व में थे और ना ही भारत के संघ में थे, उनकी स्थापना की और स्थापना करके उनको राज्य का दर्जा दिया और दर्जा देकर किसमें मिला दिया। तो ऐसे क्या क्या परिस्थितियां थी और कैसे कैसे राज्य थे जिनका हमने भारतीय संघ में प्रवेश किया। ठीक, तो हमने क्या देखा था कल? पहला कौन सा राज्य था? गोवा। गोवा भारतीय संघ में कब मिला? 1961 में। 1961 के बाद गोवा क्या बना? भारत का हिस्सा। जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था तब गोवा था, गोवा था, लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं था। यानी नए राज्यों का प्रवेश, राज्य है लेकिन इसका प्रवेश कब किया गया? 1961 में। कैसे किया गया? युद्ध के द्वारा। युद्ध के द्वारा किया गया। कब? 1961 में। इसके पहले गोवा पर किसका अधिकार? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली गोवा से जा ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों पर किसका हाथ था? यूएसए का। ठीक, यूएसए के हाथ की वजह से पुर्तगालियों गोवा को छोड़कर नहीं जा रहे थे और उसके बाद 1961 में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, वो यूएनओ इंटर उसमें आ गया, मतलब उसने यूएनओ के हस्तक्षेप की वजह से यूएसए को वापस जाना पड़ा और पुर्तगाली भारत छोड़ के चले गए। किसकी वजह से? युद्ध। जब युद्ध हुआ और गोवा जो पहले से भारत के राज्य का अस्तित्व था लेकिन भारत के संघ का हिस्सा नहीं था, उसको मिला लिया गया। ठीक,
तो नए राज्यों की स्थापना कि नए राज्यों का प्रवेश? राज्य पहले से है ना, प्रवेश बाद में दिया गया आजादी के बाद 61 में। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्या है, इसकी बात करते हैं। सिक्किम में जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, उस समय पूछा जाए सिक्किम की स्थिति क्या है? उस समय सिक्किम एक अलग देश की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर कौन सा राजवंश है? चोग्याल वंश। समझते रहना। यानी सिक्किम अगर कहा जाए तो सिक्किम एक प्रकार से कैसा है, देसी रियासत के रूप में भारत में है। देसी रियासत कितनी? उन 552 रियासतों में एक सिक्किम भी है, जो किसके द्वारा गवर्न हो रहा है? चोग्याल वंश। अब सोचो, राजा देसी रियासतों के पास कितने अधिकार थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देसी रियासतों के पास कितने अधिकार थे? इनके पास क्या कहा गया? भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। यानी भारत को आजादी किसने दी? ब्रिटेन ने। आजादी किस अधिनियम के द्वारा मिली? भारत शासन। 1947 एक अधिनियम पारित किया गया यूके की सरकार से। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम में लिखा गया कि हम 15 अगस्त 1947 से भारत को आजाद कर रहे हैं। तो अधिकार किसको दिया गया? भारत को। किस चीज का? स्वतंत्र होने का। इसी तरह से देसी रियासतों को भी अधिकार दिए गए। अधिकारों का उल्लेख कहां पर? यहां पर। जैसे भारत आजाद हो गया, ये अधिकार कहाँ है? इसी तरह से देसी रियासतों को कुछ अधिकार दिए गए। वो अधिकार क्या थे देखो। देसी रियासतों को कहा गया या तो आप इंडिया में मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखिए। अब सोचो, राजा कौन है? आप छोटे से देश के राजा हैं। आप बड़े क्षेत्र में नौकर बन के रहना चाहेंगे कि उसी छोटे से देश के राजा बन के रहना चाहेंगे? है ना? भारत बड़ा कि सिक्किम बड़ा? भारत बड़ा। लेकिन भारत सिक्किम पर किसका वंश? चोग्याल शासक। यानी ये क्या है? राजा है। ठीक है। एक राजा से कह रहा हो कि आप या तो इंडिया मिल जाओ या पाकिस्तान मिल जाओ। क्या राजा मिलेगा? राजा क्या कहेगा? राजा कहेगा कि हम अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखेंगे। अगर ये ऐसा होता तो भारत में क्या 552 भारत ना बन पाते? बन जाते कि नहीं बन जाते? इसको कम करने के लिए क्या किया गया? सिक्किम की कहानी सुनने समझने के बाद तुम्हें आर्टिकल 2 समझ में आ जाएगा। देखो, भारत जब आजाद हुआ उस समय सिक्किम की स्थिति क्या थी? सिक्किम की जनता और सिक्किम का राजा। सिक्किम की जनता क्या चाहती थी? कि हम भारत में मिल जाएं। लेकिन राजा क्या चाह रहा था? हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। ठीक, इसी समय आजादी के कुछ ही वर्षों में एक समझौता हुआ किसके बीच? सिक्किम और भारत के बीच। क्या हुआ? समझौता किसके बीच? भारत और सिक्किम। समझौते के बाद यह कहा गया कि सिक्किम राज्य के विदेशी मामले, सिक्किम राज्य के प्रतिरक्षा के मामले और सिक्किम राज्य के संचार के मामले, विदेशी मामलों में निर्णय कौन लेगा? भारत। प्रतिरक्षा के मामले निर्णय कौन लेगा? भारत। और संचार के मामले निर्णय कौन लेगा? ये तीन जो अधिकार हैं, ये किसको दे दिए गए?
भारत को, और बाकी जो जितने भी बचे नियम, उस पर अधिकार नियम बनाने का काम किसको दे दिया गया? सिक्किम को। महत्वपूर्ण कार्य है विदेशी मामले का मतलब सिक्किम किस देश से समझौता करेगा, किस देश से बात नहीं करेगा, किस देश से बात करेगा, यह निर्णय कौन लेगा? सिक्किम पर कोई आक्रमण होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सिक्किम की संचार व्यवस्था कौन देखेगा? तो महत्वपूर्ण जो वो निर्णय हैं जिन पर उसको उसको किसका अधिकार दे दिया गया, और छोटे मोटे बिना महत्वपूर्ण के निर्णय किसको दे दिए गए? जब ये स्थिति हुई, इस समय क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्किम है वो भारत के संरक्षण में आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? जब महत्वपूर्ण मामले हमने भारत को दे दिए तो यानी हमने अपने ऊपर भारत का हाथ रखवा लिया ना। विदेशी मामले पर किस कौन बनाएगा नियम? प्रतिरक्षा के मामले में, संचार के मामले में, तो यानी भारत सर्वे सर्वा हो गया। और छोटे मोटे काम कौन देख रहा है? यानी ये कह सकते हैं कि सिक्किम ने संरक्षण प्राप्त कर लिया ना। किसका? भारत का। तो जब आजाद हुआ भारत तो सिक्किम क्या संघ का हिस्सा था? सिक्किम संघ का हिस्सा था? नहीं था। तो सिक्किम था क्या? सिक्किम था प्रोटेक्टर स्टेट। प्रोटेक्टर स्टेट का मतलब तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की आजादी के समय सिक्किम की स्थिति क्या है, तो सिक्किम वॉज द प्रोटेक्टर स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्या राज्य है? भारत के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये क्या राज्य है? ये कैसा राज्य है? संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य का मतलब क्या है? कि विदेश, प्रतिरक्षा और संचार के मामले किसके हाथ में? भारत के हाथ में, और बाकी अन्य मामले, यानी ये संरक्षण मिल गया ना इसको। तो आजादी के समय सिक्किम कैसा राज्य? संरक्षित। उसके बाद देखो, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद और 1974 तक सिक्किम क्या है? भारत का संरक्षित राज्य है, ना कि संघ में शामिल है। बात सुनिए, 1974 का समय आता है, सिक्किम में सिक्किम की विधानसभा और सिक्किम में कौन राजा? चोग्याल वंश का शासक। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, वैसे सिक्किम में क्या था? एक विधानसभा थी, और विधानसभा ने 1974 में एक विधेयक प्रस्तुत किया। कब किया? 1974 में। इसमें देखो कुछ बातें की गई। पहला कहा गया कि सिक्किम को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास भारत के स्तर तक प्राप्त होना चाहिए। पहली बात क्या कही विधेयक में? कि सिक्किम भी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इतना विकास करे जितना भारत कर रहा है। ठीक। दूसरी शर्त क्या रखी? दूसरी बात इसमें रखा गया कि भारत के राजनीतिक संस्थाओं में दो दो व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। क्या कहा गया? कि जिस तरह से भारत विकास कर रहा है उसी तरह से सिक्किम को भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास
करना चाहिए। दूसरा, भारत की राजनीतिक संस्थाएं, भारत की राजनीतिक संस्थाएं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर सिक्किम के दो दो व्यक्तियों को क्या दिया जाए, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये विधेयक कौन प्रस्तुत कर रहा है, चोग्याल वंश से साइन कर दिया, तो विधेयक क्या बन गया, और 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बन गया। विधेयक प्रस्तुत कौन कर रहा है, कौन सी विधानसभा, सिक्किम की। आप मेरे घर में प्रवेश चाहते हैं, ये अधिकार किसके पास होगा, तो माना चाहते हो लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो क्या तुम आ पाओगे। सिक्किम क्या चाह रहा है, सिक्किम क्या चाह रहा है, भारत की राजनीतिक संस्थाओं में सिक्किम के दो दो व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यानी एंटर करना चाह रहा है ना, कहां पर, राजनीतिक संस्थाओं में। ये इसके कहने से होगा कि जब भारत बनाएगा, भारत अनुमति देगा ना, भारत ने अनुमति कब दी, 1974, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। जैसे ही सिक्किम की विधानसभा ने ये विधेयक प्रस्तुत कर दिया, अधिनियम बन गया, एक संकल्प के माध्यम से सिक्किम के विधानसभा ने किससे संपर्क किया, भारत से, और कहा कि प्लीज ये विधेयक यहां से प्रस्तुत हो चुका है, यहाँ की जनता चाहती है कि हम भारत के अंग बने, कृपया कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करिए ताकि हम किसके रूप में बन जाएं, भारत संघ के राज्य क्षेत्र के रूप में बन जाएं। और भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पास किया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, और इसमें सिक्किम को क्या दिया, कौन सा दर्जा, सहराज, एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया। क्या अभी भी भारत, सिक्किम भारत का राज्य बना, क्या बना, सहराज। सहराज्य का मतलब, सहराज्य का मतलब, सहराज का मतलब जैसे समझो, तुम्हें हो गई किसी से मोहब्बत, मोहब्बत लीगल कब होगी, अरे मोहब्बत लीगल कब होगी, वो तुमसे क्या कह रही है कि हमें अपने परिवार में मिलाओ, क्या तुम मिला लोगे, वो कह रही हमको परिवार का कोई हिस्सा दो, दे पाओगे, वो कह रही हमारे, हम परिवार में किस हैसियत से अंदर आएंगे, तुम बता पाओगे, कब बताओगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो सिक्किम से अनुमति मिल गई, सिक्किम तो आना चाह रहा है लेकिन भारत अभी उसको राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, यानी शादी से पहले का जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, सहराज, अभी एसोसिएट बन के रहो, अभी पूर्ण राज्य की हैसियत मत प्राप्त करो। यानी 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का क्या बन के उभर के आया, सहराज, एसोसिएट स्टेट। मतलब अभी इसकी हैसियत क्लियर नहीं है कि भारत में वो किस में शामिल होगा, राज्य में शामिल होगा कि यूनियन टेरिटरी से शामिल होगा। समझ में आया। इसके एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975, और ये पास होने के बाद सिक्किम को क्या बता दिया गया, भारत का पूर्ण राज्य। समझ में आई बात। तो नए राज्य की स्थापना और प्रवेश का अधिकार किसके पास है, किसके पास, कौन प्रवेश दिलाएगा, इस क्लास के अंदर प्रवेश कौन दिलाएगा आपको, हम हम मतलब, हम मतलब संघ, संघ मतलब, संघ मतलब संसद, भारत की संसद, संसद के कितने अंग, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। जब संविधान संशोधन होगा तो पहले कहीं से पास होगा, लेकिन नए राज्य की स्थापना प्रवेश करने का अधिकार किसके पास है, संसद। संसद कैसा बहुमत पास करेगी, साधारण बहुमत। नए राज्य की स्थापना और नए राज्यों के प्रवेश के लिए संसद क्या करेगी, संविधान संशोधन, कैसे, विशेष बहुमत की साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब 50% +1,
और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य। यहां तक समझ आई? तो दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, ये शक्ति किसके पास दी है? संसद। संसद कैसे पास करेगी उसको? साधारण बहुमत से। ऐसा सब जो विधेयक है, यानी नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का प्रवेश, इसके लिए विधेयक प्रस्तुत होगा। वो विधेयक सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा या राज्यसभा? कहीं भी। या तो लोकसभा आएगा या राज्यसभा में आएगा। मान लो कहां आ गया पहली बार? लोकसभा में। लोकसभा में पास होगा कितने बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी। कहां गया? राज्यसभा। राज्यसभा कैसे पास करेगा? सिंपल मेजोरिटी। कहां गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साइन कर दिया, विधेयक क्या बन गया? और जैसे ही कोई एक्ट बनेगा, नए राज्य का प्रवेश हो जाएगा, नए राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो देखो क्या हुआ। 4774 सिक्किम का स्टेटस प्रोटेक्टर स्टेट। 1974 से 1975 सिक्किम का स्टेटस एसोसिएटेड स्टेट। और 75 से लेकर अब तक स्टेट। ठीक। स्टेट मतलब भारतीय पॉलिटी में देखोगे तो राजनीति पढ़ते समय स्टेट क्या क्या होगा? प्रोविंस, प्रांत। ठीक है, समझ में आई बात? प्रोटेक्टर स्टेट, एसोसिएट स्टेट और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये कहानी है इसकी। तो कौन दे रहा है? नए राज्य की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश कौन दे रहा है? भारतीय संघ या संसद। कैसे? साधारण बहुमत से। ले आओगे? पक्का? जाके पेपर देखना क्वेश्चन आए कि नहीं आए। कैसा है ये? मेंस का टॉपिक नहीं है, सिर्फ प्री में पूछा जाता है। ठीक है, जब ये लिखना तो उसके बाद लिख देना कि सिर्फ ओनली फॉर प्री, नॉट फॉर द मेंस। ठीक है।